सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से आसान तरीके से प्रतिशत निकाल सकते हैं। इजी वे टू फाइंड परसेंटेज। तो इसमें हमें परसेंटेज की पूरी जानकारी प्राप्त होगी, तो इसे ध्यान से देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं। प्रतिशत, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द से मिलकर बना है? तो इसमें प्रति और ये शत, ये दो शब्द हैं। प्रतिशत, प्रति और शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100 में, अर्थात प्रत्येक 100 में। और प्रतिशत का चिन्ह है इस प्रकार से, यह है प्रतिशत का चिन्ह। तो जहाँ भी इस प्रकार से लिखा हुआ हमें दिखाई पड़े तो हमें समझना है कि यह प्रतिशत का चिन्ह है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग आसान तरीके से प्रतिशत को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले छोटे से शुरू करते हैं और धीरे धीरे कठिन की ओर जाएंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, 6 का 4% क्या होगा? तो यहाँ प्रश्न देख रहे हैं, 6 का 4% हमें ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 और 4 को गुना कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसको गुना कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 6 को 4 से गुना करते हैं तो हमें 24 प्राप्त होता है। तो 24 जो प्राप्त होता है, इसमें एक बात को हमें ख्याल रखना है कि जब भी हम प्रतिशत किसी संख्या का ज्ञात करें तो उसमें पीछे से 2 संख्या बढ़कर आगे की ओर 1 दशमलव हमें वहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर पीछे से 2 संख्या, एक संख्या 4, उसके अगला संख्या 2, तो उसके आगे हमें 1 दशमलव डालना है। चूँकि दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ हम लोग शून्य को शून्य लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आसान तरीके से हमने ज्ञात किया। 6 का 4% होगा 0.24। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, क्या 8 का 8% क्या है? तो हमें ठीक उसी प्रकार से पहले की तरह ही क्या करना है? 8 को 8 से गुना कर लेना है। तो हम लोग कर लेते हैं। 8 को 8 से गुना, 8 गुना 8। तो इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा छोड़ के लिख रहे हैं 64। तो उसके बाद प्रतिशत का जैसे नियम को हमको याद रखना है कि पीछे से 2 संख्या जाने के बाद 1 दशमलव वहाँ पर हम लोग लिखते हैं। और चूंकि यहाँ कोई संख्या आगे नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग शून्य लिख देंगे। तो ये हो गया 8 का 8%। कितना हो गया? 0.64। आगे हम लोग तीसरा प्रश्न को भी देखेंगे। यहाँ 2 का 4% हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 2 को 4 से गुना कर देंगे। 2 गुना 4 बराबर कितना होता है? 8। तो जैसे कि दशमलव हमको बैठाना है कब? पीछे से 2 संख्या आगे। तो यहाँ पर तो एक संख्या है, तो पहले 1 शून्य हम यहाँ बैठा लेंगे, उसके बाद दशमलव बैठाएंगे। और चूंकि दशमलव से आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 1 शून्य बैठा देंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ? इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ 0.08। तो इस प्रकार से 2 का 4% हो गया 0.08। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 35 का 35% कितना होगा, यह निकालना है। तो इसमें पहले हम लोग को क्या करना होगा? 35 का 35%। तो इसको हम लोग पहले गुना कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर गुना करते हैं और इसको भी हम लोग आसान तरीके से गुना करेंगे ताकि गुना करने में भी हमें तकलीफ ना हो। इस प्रकार से देखें, 35 और ये है 35, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये 5 और 5 को गुना कर देंगे। तो 5 और 5 को गुना करने पर क्या होता है? 25। और ये जो ऊपर में 3 है, इसके ऊपर 1 जोड़कर इसको 4 कर लेंगे। और नीचे है 3, तो 4 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 1225। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
1225 है ना। तो 1225 लिखेंगे, अथवा इसको यदि हम ऐसे जैसे गुना कर रहे थे वैसे भी हम लोग लिख सकते हैं 35 गुना 35, उसके बाद 1225 है ना। और क्या करना है, अब इसमें से हमें प्रतिशत निकालने के लिए याद है हम लोगों को कि पीछे से दो संख्या आगे हमें दशमलव बैठाना है, और इसके आगे चूंकि संख्या है इसलिए और शून्य का आवश्यकता नहीं है। तो 35 का 35% कितना हो गया, 12.25। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। ये अगला प्रश्न है 85 का 85% कितना होगा। तो इस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से हम लोग 85 का 85% निकालेंगे, यानी कि 85 को 85 से गुना कर लेंगे। तो जैसे हम लोग अभी हम लोग को जानकारी हुआ कि जो अंतिम जो ये और ये संख्या है इसको सबसे पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। तो कितना होगा, 25 है ना, 25। और इस 8 में ये जो 8 है इसमें एक जोड़ दिए तो कितना हो गया, 9। 9 और यहाँ जो 8 है इसको गुना कर दिए तो इससे क्या हो जाएगा, 9 और 8 को गुना करने से 72, 72। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए। और चूंकि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, उसको याद रखना है कि पीछे से दो संख्या आगे हमें एक दशमलव का चिन्ह देना है। तो बस हो गया, 85 का 85% कितना हो गया, 72.25। आगे इसके आगे का प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं 95 का 95% हमें ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे, 95 लिख देंगे आगे, फिर इस गुना करेंगे, 95 लिखेंगे। अब जैसे गुना करते हैं हम लोग शॉर्ट में उसी प्रकार से गुना कर लेंगे। तो ये जो 5 है और ये जो 5 है इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा है ना। तो 25 यहाँ पर पहले लिख दिए, 25 लिख दिए। अब हम लोग क्या जानते हैं, ये जो 9 है, ये जो 9 है इसमें एक जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10। और 10 और ये 9 है इसको हम लोग उसके साथ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 9 गुना करने पर 90। तो लिख देते हैं 90। तो यहाँ हो गया 90 है ना। तो इस प्रकार से अब हमें प्रतिशत के लिए क्या करना होगा, दो संख्या आगे यहाँ पर हमें पीछे से दो संख्या आगे यहाँ पर दशमलव देना होगा। तो 95 का 95% कितना हो गया, 90.25। कितना आसानी से हम लोग निकाल पा रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब हमें जो अगला प्रश्न है उसमें क्या है, 32 का 21% निकालना है। तो इसके लिए भी हमें गुना का सहज पद्धति का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 32 यानी कि 32 लिखेंगे और गुना 21। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये आसान तरीके से। तो इसके लिए हमें याद रखना है कि क्या करना है, सबसे पहले जो अंतिम जो डिजिट है यानी कि ये 2 और ये 1 इसको गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, दोनों को गुना करने पर, इन दोनों को गुना करने पर हो जाएगा 2। तो 2 लिख दिए आगे। इसके बाद आगे याद रखना है ये जो लास्ट और इसमें इस 2 और 2 को गुना करना है और 3 और 1 को गुना करना है, अर्थात फर्स्ट और लास्ट हमको दोनों का ही जो है आगे गुना कर लेना है। तो इसको और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 और फिर दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और अब जो है ये 3 यानी कि फर्स्ट और फर्स्ट जो है इसको गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा, 6, 672। अब प्रतिशत का के लिए हमें क्या करना है, पीछे से दो संख्या आगे आकर एक दशमलव बैठा देना है। तो इस प्रकार से आसानी से हम इसका जो है प्रतिशत निकाल सकते हैं। कितना प्रतिशत निकल गया, 6.72। आगे हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो इसमें अगला प्रश्न है 72 का हमें 22% ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग आसानी से ज्ञात कैसे करेंगे, 72 को 22 से गुना करेंगे। अच्छा से इसको देखना है हमें, 72 गुना 22 है ना। तो हमें क्या क्या इसका सूत्र है कि सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, अंतिम जो संख्या है उसको आगे गुना कर देना है, अंतिम और अंतिम। तो कितना हो जाएगा, अंतिम और अंतिम को गुना करने पर 4 है ना। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट तथा लास्ट और फास्ट दोनों को गुना करेंगे और जोड़ देंगे। तो देखते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं।
इस प्रकार से 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 और 2 को गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, है ना, 14। तो यहाँ पर लिख दिए 14। अब 14 और 4 को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो 18 का यहाँ पर हम लोग 8 लिखेंगे और एक हाथ में रह गया। तो अब जो है क्या करना है, अब जो है हमें ये जो 7 है, फर्स्ट और फर्स्ट ये दोनों को गुना करना है और एक जो था उसको साथ में जोड़ देना है। तो 7 दूनी 14 हो गया और एक हाथ में था तो 15 हो गया। अब चूंकि प्रतिशत निकालना है इसलिए पीछे से आगे की ओर 2 संख्या आते हुए हमें एक दशमलव बैठा देना है। तो इस प्रकार से इसका भी हम लोग प्रतिशत निकाल लिए। 72 का 22% कितना हो गया, 15.84 हो गया। तो आगे इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। हमारे लिए अगला प्रश्न है 9 नंबर में 41 का 52% निकालना है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग करेंगे जैसे आगे का प्रश्न की 41 गुने 52। तो हम लोग को उसी नियम के अनुसार करना है। कितना हो जाएगा, 1 और 2 को गुना कर देंगे और फर्स्ट और लास्ट दोनों का जो है उसको गुना कर देंगे। तो इसको गुना करेंगे और इसको गुना कर देंगे और जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 और 1 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13। 13 का यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे, हाथ में कितना लगे 1। और उसके बाद फर्स्ट और फर्स्ट को गुना करना है, अर्थात 4 और 5 को गुना कर देना है तो 20 हो जाएगा और हाथ में 1 था तो कितना हो गया 21। अब जो है प्रतिशत के नियम के अनुसार हमें क्या करना होगा, पीछे से 2 संख्या आते हुए यहाँ दशमलव बैठा देना है। तो इसका हो गया 41 का 52% कितना हो गया, 21.32। अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। तो अगला प्रश्न है 20 का 600% कितना है। तो इसमें भी हमें जैसे क्या करना होगा, 20 का 600% ज्ञात करना है। ये भी बहुत आसान है। हमें पहले जो इधर 20 का 20 गुना 600 है ना, तो इसमें जो 0 लिखा हुआ है उसको पहले हमें नहीं देखना है, उसको जो है छोड़ के जो संख्या दिया उसको पहले देखना है, 2 और 6। तो दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। उसके बाद जितना शून्य है उसको हमको गिन के लिख देना है। तो 3 शून्य है तो 3 शून्य को हम लोग गिन के लिख दिए। अब चूंकि प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालने का क्या हम लोग को नियम है कि पीछे से 2 संख्या आगे एक दशमलव बैठा देना है। तो बस यहाँ पर दशमलव बैठा दिए तो हो गया। और दशमलव के बाद जो शून्य होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए इस संख्या को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं 120। तो इतना हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है 10 का 60% कितना होगा, है ना। तो हम लोग इसको आसानी से निकालेंगे। इस प्रकार से 10 को हम लोग 60 से गुना करेंगे। तो 10 को 60 से गुना करेंगे तो पहले हम लोग शून्य को भूल जाएं कि शून्य भी दिया हुआ है। तो 1 और 6 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और बाद में कितना शून्य है उसको गिन कर लिख देंगे। तो 2 शून्य है लिख दिए। अब जो है प्रतिशत के नियम के अनुसार हमें क्या करना होगा, ये पीछे से 2 संख्या आगे आकर एक दशमलव बैठा देना है। तो इसका आसानी से हो गया। 10 का 60% कितना हो गया 6, यानी कि इसको हम लोग 6.00 जो लिखे हैं इसको केवल हम लोग 6 भी लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है 96 का 92% कितना होगा। तो यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि ये दोनों संख्याएं जो है 100 के नज़दीक की संख्याएं हैं, है ना। एक 96 है, 96 100 से कितना कम है 4 और 92 100 से कितना कम है 8। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। यह जो है हम लोग का 100 से 4 कम है और ये 100 से 8 कम है ना। तो 100 से ये है -4 और ये है -8 कम, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब हम लोग को जो है ये संख्या जो है कितना हो गया, ये जो -4 है और -8 है इस दोनों को जोड़ देंगे। तो -4 और -8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -12। अब ये जो 12 है इसको अगर 100 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से घटाएंगे तो हो जाएगा 88। तो यहाँ पर 88 लिख देंगे। अब जो है ये 4 और 8 को हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। तो हम लोग यहाँ पर 32 लिख देंगे। तो अब जो है गुना का काम हम लोग को हो गया है। अब प्रतिशत के नियम के अनुसार क्या करना होगा,
हमें पीछे से 2 संख्या आगे आकर एक दशमलव बैठाना है। तो बस इसका हम लोग का प्रतिशत ज्ञात हो गया। 96 का 92% कितना होगा? 88.32। एक बात का हमें ध्यान रखना है, जब भी हमें दशमलव के बाद वाले संख्या को पढ़ना है तो प्रत्येक संख्या को एक एक करके डिजिट पढ़ना है। जैसे यहाँ पर 88 तो हम पढ़ सकते हैं, परंतु दशमलव कहने के बाद जो संख्या है उसे इस प्रकार पढ़ेंगे 32, 88.32। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या है। तो हम लोग को अगला प्रश्न दिखाई पड़ रहा है कितना? 97 का 91% क्या है, इसको हमें निकालना है। तो फिर हम लोग वही प्रोसेस से करेंगे। 97 जो है कितना कम है? 100 से 3 कम है ना, -3। और 91 में कितना कम है 100 से? तो इसमें भी -9 कम है। तो टोटल मिलाकर कितना कम हुआ? 12 कम हुआ। -3 और -9, 12 कम हुआ। तो 12 जो है अगर 100 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, है ना, 88। और 3 और 9 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो ये हो गया हमारा गुना। अब जो है हमें 10% निकालने के लिए जो हमने क्या बताया है, प्रतिशत जब निकालना हो तो इसका सूत्र है कि पीछे से 2 संख्या आगे आकर एक दशमलव बैठा देना है। बस हो गया इसका। 97 का 91% कितना हो गया? 88.27। अब अगला प्रश्न को करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? 102 का 103% ज्ञात करना है। तो यानी कि ये 100 से बड़ा संख्या हो गया। तो इसमें भी अब हम लोग को देखना है कि ये जो संख्या है 102, ये 100 से कितना ज़्यादा है? 2। और ये 100 से कितना ज़्यादा है? 3। टोटल मिला के कितना ज़्यादा हो गया? 5। तो हम लोग को क्या करना होगा? 100 में 5 जोड़ देना होगा। तो हम लोग जोड़ देते हैं। 100 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 105। और ये 2 और 3 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 3 को गुना करने पर होता है 6। परंतु हमें यहाँ पर लिखते समय 6 नहीं, 2 संख्या में लिखना है। क्या लिखेंगे? 06। और अब जो है हमें प्रतिशत के लिए जो सूत्र है हमें पता है कि पीछे से 2 संख्या आगे आकर एक दशमलव लिख देना है। तो बस हो गया हम लोगों का ये प्रतिशत निकालना। 102 का 103% कितना हो गया? 105.06। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। तो अगला प्रश्न है 108 का 98%, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें = लिख देते हैं 108, है ना, और गुना 98। पहले हमें यहाँ पर जो है 108, यह जो है 8 100 से ज़्यादा है, और 98 में जो है 2 100 से कम है। तो यानी कि टोटल मिलाकर कितना ज़्यादा है? टोटल मिलाकर 8 - 2 कर देंगे तो हो जाएगा 6 ज़्यादा है, यानी कि 106। तो इसमें इस तरह से करना होगा, याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग 106 लिखेंगे और 2 शून्य लिखेंगे। अब 8 और 2 को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 16। तो इसमें से हमें 16 को घटाना है ना। अगर इसमें से हम लोग 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसको घटाएंगे, 10 से 6 चला गया, कितना हो जाएगा? 4। और फिर यहाँ हो जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ 5, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 10। यानी कि हमारा जो है जो रिजल्ट हुआ कितना हुआ? 10,584। अब प्रतिशत के नियम के अनुसार हमें क्या करना होगा? 2 संख्या आगे आकर पीछे से एक दशमलव बैठाना है। तो इस प्रकार से हमारा जो है इस प्रतिशत निकालने का काम पूर्ण हो गया, 105.84। तो यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और इसी प्रकार के वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।